होटल RDS रमाडा। कायराना हमला, इसकी निंदा हम करते हैं। अगर दम है, आमने सामने लड़ाई करने के दम है तो ललकार करके आवे सामने, और हम लोग हमने सामने से लड़ाई करने की है। सो आप ये करें, ये छुप करके हमला करने वाला व्यक्ति कायर होता है। अगर दम है, माँ का दूध पिया है तो आमने सामने अगर ये डेट निश्चित करके सो मैदान में उतरे। हम ये ईंट का जवाब पत्थर देना जानते हैं और पत्थर से जवाब देकर दिखलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, कोई ये डरपोकू नहीं है कोई। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर देंगे। अब ऐसे गुंडों को हम लोग ऐसी है नकेल कसने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नकेल कसने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज अगले सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, लेकिन मतदान का समय प्रारंभ होने से ठीक 11 घंटे पहले पांकी विधानसभा में घमासान हुआ। खबर आई कि जिले के प्रमुख व्यवसायी रमाडा होटल के मालिक रामदास साहू, जो पांकी विधानसभा में खुलकर भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण मेहता के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें तरहसी के बेदानी चौक के समीप काफी संख्या में लोगों की भीड़ ने उनके साथ मारपीट की, लूटपाट किया और अधमरा कर छोड़ दिया। तरहसी थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रामदास साहू पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप पूर्व विधायक निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के भाई बबलू सिंह, राकेश सिंह, गुड्डू मियाँ, सिड्डू मियाँ, अजय मिश्रा समेत अन्य कई लोगों पर है। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने खेद व्यक्त किया है, वहीं दूसरी तरफ पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जमकर बरसे। इस हमले का बदला लेने का उन्होंने दावा किया। इस घटना को कायराना हरकत बताते हुए खुलकर मैदान में आने के लिए ललकारा। थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने पहुंचे पांकी विधायक के समर्थकों ने देवेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। शशिभूषण मेहता ने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पूरे जिले को अस्त व्यस्त करने तक की चेतावनी दे डाली। वहीं इस पूरे मामले में देवेंद्र सिंह ने इस घटना को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मारपीट की घटना का जिक्र किया गया है, उस वक्त उनका भाई बबलू सिंह पदुमा चौक पर है, जिसका CCTV फुटेज भी उन्होंने प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही कहा कि हर बार चुनाव के वक्त ऐसे कारनामे किए जाते हैं जिससे लोगों के बीच जाति धर्म का वैमनस्य फैलाने की कोशिश होती है। इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उनका या उनके समर्थकों का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर सुनिए किसने क्या कहा। आज दिनांक 12 तारीख को हम लगभग 8 बजे पदमा गांव अपने घर से निकले थे डाल्टनगंज आने के लिए। बेदानी मोड़ जो ही हम पार किए कि उसी बीच 4-5 चरचकिया गाड़ी, इसके साथ करीब 50 मोटरसाइकिल हमारा पीछा किया। आधा किलोमीटर बेदानी मोड़ से बढ़ने के बाद उन लोग हमारा गाड़ी को घेर लिया और हमको अजय मिसिर, पिता स्वर्गीय बंसी मिसिर, गुड्डू मियाँ, सिड्डू मियाँ, पिता रफीक मियाँ, ताराचंद यादव, पिता का नाम हम नहीं बता सकते हैं, बबलू सिंह, राकेश सिंह, पिता स्वर्गीय विदेश सिंह, इनके साथ करीब और 100 आदमी हमको एक बैक गाड़ी से उतार करके जानलेवा मारने के लिए, जान से मारने के लिए हमला किए। हमारे गर्दन से चैन, हाथ का अंगुली का अंगूठी और साथ में हमारे पास 45-46 हजार रुपया पैसा था। उस पैसा को भी इन लोग छीन लिए। रोड पर हमको पटक करके मार रहे थे, मेरा गला चिप रहे थे कि इसको हत्या कर दो, इसको जान से मार दो। किसी प्रकार हम अपना जान, हमारे 1-2 और समर्थक थे हमारे साथ में, जो साथी थे, वे हमको जान जाने के डर से उन लोग जो ऐसे किसी प्रकार छेक छाक करके हमको बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन लोग जान से मार करके हमको अधमरा करके रोड पर फेंक दिया। किसी प्रकार उन लोगों से जब हम बहुत आरजू विनती, बहुत प्रार्थना किए तो उन लोग वहां से किसी प्रकार हटे, तो हम अपना गाड़ी लेकर के डाल्टनगंज आए। उन लोगों को कहना था जैसे कि मेहता का पैरवी कर रहा है, मेहता का तुम प्रचार प्रसार कर रहा है, हम लोग चुनाव हार रहे हैं तुम्हारे चलते हम चुनाव हार रहे हैं, से मार देंगे, आज से कल तक तुमको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। इन लोगों को ऐसा संदेह हो रहा है कि हम
मेहता जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसे मेहता जी का विजय हो रहा है, वे चुनाव जीत रहे हैं और उन लोग चुनाव हार रहे हैं, इससे आक्रोश होकर के हम पर जानलेवा हमला किए। यदि किसी प्रकार हमारा एक दो आदमी नहीं रहते तो हमारा जान उस समय ये लोग ले लेते। मेरा माथा फट गया है, मेरा हाथ फ्रैक्चर कर गया है, हाथ कट गया है, छाती में बहुत ज़्यादा हमको चोट आ गया है। हमको पता अभी नहीं चल रहा है कि और कितना हमको दर्द हो रहा है। बाकी विधानसभा में ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी का कोई परिवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। इन लोगों को फॉरवर्ड कास्टों को एक जागीर है और उस जागीर को इन लोग कामयाब करना चाहते हैं कि हम हमेशा ये हमारा जागीर कामयाब रहे। एक अगर कोई बैकवर्ड चुनाव लड़ेगा तो उसको चुनाव में मारने पीटने का इन लोग प्रायः काम करते हैं। हर चुनाव में इन लोगों को ये गतिविधि होता ही है। देखिए, चुनाव में लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। आज इस प्रकार का गुंडागर्दी का घटना हम लोग देख रहे हैं। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामदास साहू जी, जो कि बुजुर्ग हैं और एक प्रतिष्ठित आदमी हैं, आज जब लोकतंत्र के इस पर्व में जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में जा सकता है, कहीं जा सकता है, और आप अगर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हताशा प्रकट कर रहा है। रास्ते में बेदानी मोड़ के पास गुड्डू मियाँ और उसके पिता का नाम रफ़ीक मियाँ, जो पदमा का निवासी है, राकेश सिंह, हाँ, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय विदेश सिंह है, ताराचंद यादव, जिसका पिताजी का नाम राघव यादव, राजेश यादव, पिता का नाम नंदकिशोर यादव, और इसके साथ साथ ये राजा विक्रम सिंह, जिसको कहते हैं बबलू सिंह, और ये अजय मिश्रा, और करीब 50 अज्ञात लोगों ने जब ग्रामीणों के साथ रास्ते में बात कर रहे थे बेदानी चौक के पास, तो अचानक जानलेवा हमला कर दिया और इसके बाद इनका चैन भी लूट लिया, इनका जो कि ये घड़ी लूट लिया, और इसके बाद पैसे भी लूट लिया, और साथ साथ इनको ऐसे बेरहमी से जान मारने की नीयत से जब हमला किया। अब इनका भाई जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, या बबलू सिंह का भाई निर्दलीय उम्मीदवार है यहाँ पर पांकी विधानसभा में, इनकी हार देखते हुए इनका लग रहा है कि अब हम जमानत जब्त होगा, इसलिए ये कि मियाँ जी द्वारा और ये राजपूतों के द्वारा इस प्रकार से हमला किया गया यहाँ पर अपने गार्जियन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर। अभी हताश हो करके इन्होंने हमला किया है दहशत फैलाने के लिए और जान मारने की नीयत से, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पूरे जब तक इन तमाम इन गुंडों को प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक निश्चित रूप से ये साफ सुथरा चुनाव संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अभी बात किया है, डीजीपी से बात किया है, अब एसपी से बात किया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके इनको जेल भेजें और ये चुनाव को निष्पक्ष कराने कैसे सुनिश्चित करने का काम करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में एक आंदोलन करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ में इनको गिरफ्तारी करने के लिए, और इसमें निश्चित रूप से ये उकसाया गया है। यह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं बिट्टू सिंह उर्फ देवेंद्र कुमार सिंह, उनके द्वारा उकसा करके इस प्रकार से कराया गया है, इसलिए भी इन पर भी कार्रवाई ये सब प्रशासन करे। अन्यथा हम आंदोलन करने के लिए और इनको जवाब देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस वक्त सक्षम है। अब ये कायराना हमला, इसकी निंदा हम करते हैं। अगर दम है, आमने सामने लड़ाई करने की दम है तो ललकार करके आवे सामने, और हम लोग हमने सामने से लड़ाई करने की आप ये करें, ये छुप करके हमला करने वाला व्यक्ति कायर होता है। अगर दम है, माँ का दूध पिया है, तो आमने सामने अगर ये डेट निश्चित करके मैदान में उतरे। हम ये ईंट का जवाब पत्थर देना जानते हैं और पत्थर से जवाब देकर दिखलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, कोई ये डरपोकू नहीं है, कोई भाई नहीं है, कमज़ोर नहीं है, और इस प्रकार से
अगर हमला करता है तो निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में बदला भी लेंगे और आने वाले समय में इनको एक बदला में 10 को हम लोग से ये आपको बताने का काम करेंगे इनको। इसलिए प्रशासन अभी है सो तुरंत इसको गिरफ्तार करे और इनको अपने ये काज से ऐसे लोग बाज आने का काम करें। इसे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये जिस प्रकार से ये पिछड़ी जाति का इसके व्यवसायी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा के नेता और ये व्यवसायी पर ये कहिए बैस परिवार पर जो हमला है, निश्चित रूप से ये पूरे ओबीसी समुदाय और बैस समुदाय के लिए इसको कहिए कि ये चुनौती है। और सब लोग मिल करके ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दबंगता के भय पर और लोगों को डरा धमका करके हम राज करें, चुनाव जीतें, इनकी मंशा किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम पूरे जिले को ऐसो अस्त व्यस्त कर देंगे और नहीं किया गया तो हम ऐसो किसी प्रकार से प्रशासन को चलने नहीं देंगे। अब ऐसे गुंडों को हम लोग ऐसे नकेल कसने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नकेल कसने का काम करेगी। देखिए, इस मामला में जो बबलू सिंह का नाम डाला जा रहा है और वर्तमान विधायक जी बार बार बबलू सिंह के बारे में बोल रहे हैं और इतने उतावलापन से इससे ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला कहानी का चरितार्थ कर रहे हैं। और ज़रूर कहेंगे कि देख लीजिए फुटेज, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है जो अभी मोबाइल में हमने मंगाया है। इस मोबाइल में घटना के क्रम में बबलू सिंह का पदमा में है और जो घटना हुआ है वो वहाँ से 11 किलोमीटर लगभग दूर पे हुआ है। और ये फुटेज से प्रतीत होता है ये सिर्फ झूठा मामला बनाया करके ये बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है, जो कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करे और मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस फुटेज से पता चल, ये फुटेज ऑलरेडी प्रशासन भी हाथों में जाएगा, प्रशासन खुद जांच कर लेगी। मैं इसलिए आपको ये फुटेज दे दिया, दिखा दे रहा हूँ कि आप देख सकते, इसमें टाइम भी है, डेट भी है और सब कुछ है। और बबलू सिंह जब वहाँ पे है तो वर्तमान विधायक के बनावटी खेल है। ये हो सकता है कि लोग बनावटी मामला करके एक षड्यंत्र बना करके और इतने उतावलापन से और चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल कर ले और इस तरह का मामला है। एक चोरी एक सीनाजोरी दोनों कर रहे हैं। ये पांकी विधानसभा के ये हम पूरे जनता जान रही है कि अभी इनकी बेटी कभी मिटार में, कभी मनातू में, कभी क्या कहते हैं चक में, कभी उरूर में, कभी रंगिया में, हर जगह जा करके पैसा बांट रही है इनकी बेटी। और 2 दिन के पहले के ताराचंद यादव का जो नाम ले रहे हैं, उस ताराचंद यादव के मेहता जी धमकी देने का काम किए हैं, जो धमकी भी वायरल हो रहा है। तो आप समझ जाए कि 2 दिन पहले धमकी दिए और वो जब ऑडियो वायरल होने लगा वर्तमान विधायक जी का एक मामला इस तरह का, तो ओबीसी को ही धमकी दिए हैं, यादव को। और जब ऑडियो वायरल होने लगा तो ये सुनियोजित ढंग से इन लोग साजिश करके अब इस तरह का घटना का इस तरह बनावटी घटना करके अंजाम देने का काम किए हैं और झूठ लोगों को उसमें नाम ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं वो हमारे आदरणीय रामदास साहू जी जो अभिभावक हैं हमारे गांव के, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा चैन लूट लिए, तो मेरा अंगूठी लूट लिए, मेरा 45-46 हज़ार रुपया लूट लिए। तो आप इससे समझें कि जब बबलू सिंह ऑलरेडी पदमा में है, अभी का सोशल मीडिया का युग है, तो पदमा में है तो यहाँ वो कैसे यहाँ ये किया इनको और इसी पे वर्तमान विधायक पूरा टारगेट करके बोल रहे हैं। तो समझ जाइए कि कितना ये झूठा जाल फ्रेम इन लोग गढ़ करके अब इस मामले को कर रहे हैं और झूठ का बैंडेज बांध लिए हैं पूरा लंबा चौड़ा। और इससे ये चाहते हैं कि इस पे हम क्षेत्र के लोगों को इस तरह का नाम लेकर के, और इस तरह हम ये कहना चाहेंगे कि कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरे फॉरवर्ड गलत नहीं हो सकते हैं इस क्षेत्र के। अब इस तरह पूरे फॉरवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि उसी पार्टी में जिला का कमान उनके हाथों में है भाजपा का। अमित तिवारी जी का वो भी फॉरवर्ड ही है, अमित तिवारी जी, और वो खुद बयान दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे मामले पर गलत है, इस पे रोक लगाने का काम किया जाएगा। और बताइए, उन्हीं के बगल में एक फॉरवर्ड उन्हीं के सपोर्ट में बोल रहे हैं और उसके बाद भी इन लोग को ये शर्म नहीं आ रहा है कि पूरे विधानसभा के फॉरवर्डों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भैया, अगर क्या ऐसा मामला है, क्या पूरे फॉरवर्ड क्षेत्र छोड़ के चले जाएं? अगर ऐसा लगता है तो भाई ऐसा कोई
मामला आप लोग कर दें, पूरा क्षेत्र ही छोड़ के यहाँ से तो लोग चले जाएंगे पूरे फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्डों से प्रॉब्लम है तो हम जरूर, ये हमारे ओबीसी समुदाय के भी लोग जानते हैं कि जब जब डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी जब चुनाव आता है तो ऐसे ऐसे घटना हमेशा करवाने का काम करते हैं, बनावटी घटना। जो हमारे 16 में भी हमारे उपचुनाव में हमारे लोगों को हॉकी स्टिक से मारने का काम किए थे, जो केस दर्ज। हमारे पिता का एक चुनावी सभा हो रहा था यहीं तरहसी में, उस टाइमिंग में हम लोग का टाइमिंग में जबरदस्ती घुस करके पथराव करवाने का काम किए थे, ताकि पुनः उस समय भी इसी तरह अगड़ी पिछड़ी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और सेम अभी इस तरह का काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग दोनों हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक उभरता हुआ लड़का अगर इस क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पे इस लोकतंत्र के इस मैदान में आया है और जनता के हाथों में वो परिणाम है किसे वो अपना जनादेश देना चाहती है, तो भाई इसमें जाति और पाति का मामला कहाँ है। हम ये बार बार कहना चाहते हैं, जात से इसमें हमारा क्या दोष है कि अगर हम फॉरवर्ड हो गए तो हमारा इसमें दोष क्या है। क्या ब्रह्मा जी के पास हम एप्लीकेशन लगाए थे, दरखास्त तो नहीं दिए थे कि हमको फॉरवर्ड में जन्म होना चाहिए, कि ओबीसी में होना चाहिए, दलित में होना चाहिए। ये बार बार क्या आप लोग कहते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब इस चाहते हैं लोग कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करें, और यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके हम लोग सिर्फ लोगों को बरगला करके सत्ता अपनाने का काम करें। हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ के लोग हम लोग को चाहती है, और ऐसा नहीं, सब फॉरवर्ड जो है यहाँ पूरे क्षेत्र में जितने भी फॉरवर्ड हैं, सब लोग चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत हो या भूमियार हो या लालाजी हो, सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सम्मान गांव में देते हैं, और तभी सब लोग एक दूसरे को सम्मान मिलता है। अगर किसी को हम भैया बोलते हैं तो बाबू बोलते हैं, किसी को चचा कहते हैं तो बेटा बोलते हैं मुझे, तो इसमें कहाँ मामला रहा इस तरह का जाति पाति का मामला, जो बार बार इन लोग की जाति का बात करके अब ऐसे ऐसे इतनी उम्र दराज लोग हो करके अब इस तरह का एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के या पूरे जिला में, ऐसा मैसेज दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। हम आग्रह करेंगे ऐसे अपने अभिभावकों से कि जो अब व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी का कोई जात नहीं होता है, व्यवसायी का कोई इस तरह की जाति नहीं होता, व्यवसायी हर समाज के लोग कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम उस समय आपको अभी फुटेज दिखाने का काम किए, तो फुटेज में सीधा पूरा मामला दिख रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आग्रह करते हैं कि ये सब आप सोच हटा दें जाति के ऊपर, क्योंकि कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरे उसके समाज नहीं गलत हो सकते हैं।